ताहलिया में बहुत लंबी क्यू लगी है। शीशे में पीछे बहुत लंबी क्यू लगा हुआ है, पता नहीं फिर कोई सिस्टम क्रैश हुआ है, क्या मुश्किल है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना। सबसे पहले तो मैं टोपी पहनूँ क्योंकि मुझे शिप के अंदर जाना है। ऐसा ना हो कि फिर मुझे वापस कर दें, इनकी भी मूव की पता नहीं चलती। अभी एक कस्टमर वेट कर रहा है। मैं बिल्कुल ताहिया की जो प्लांट की एंट्री पॉइंट है उसकी बहुत लंबी क्यू में मैं लगा हूँ और बस बिल्कुल अंदर एंटर करने वाला हूँ। लगता है सिस्टम फिर क्रैश हुआ है। सो हम लोग ताहिया एंट्री कर चुके हैं। मेरे आगे भाई जरशा भाई है। बाहर इतनी लंबी क्यू लगी है और यहाँ पर कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है ताहिया यार। देखो बिल्कुल खाली है। तो चलो कोई खाली शिप देखते हैं। और शुक्र है बिल्कुल खाली है यार। कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। बाहर इतनी लंबी क्यू लगी थी तो आगे मसरी थोड़ा सा गाड़ी इसका बाकी है। तो मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर है, वो वेट कर रहा है। लोकेशन कल रात को उसने भेजी है और ये मैंने कल एक डेटा केबल लिया है मैकबुक के लिए, ताकि मैं जो आईफोन वाला डेटा है तो इसको इससे ट्रांसफ़र करूँ। इसको मैंने अभी खोला ही नहीं है क्योंकि अगला व्लॉग मैं उनसे एडिट करूँगा, क्योंकि बहुत स्मूथ है यार। 3 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, कमाल की स्मूथनेस है यार। मज़ा आ गया यार यूज़ करने का। बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है और यूजेज भी बड़ा मक्खन जैसा है, मक्खन जैसा माशाल्लाह। शुक्र है मैंने वो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस नहीं लिया, वरना मैं वो माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस लेने वाला था जो 12,000 रियाल का है। वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नहीं, शुक्र है मैंने ये लिया। चलो वेट करते हैं गाड़ी लोड होने का। जब ये गाड़ी लोड हो जाएगी तो यहाँ से निकलेंगे, सीधा जाएंगे शराह 11 नंबर में। लगता है आगे भी कंप्यूटर ख़राब है। देखो गाड़ियों की बाहर लाइन लगी है, कतार लगी है यार। पूरा मज़ा किरकिरा कर देता है। ओए होए होए, आज ये रश देखो ताहिया में। ओए होए, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। सारे गाड़ी जैम थे ना, ये देखो सिस्टम हैंग हुआ है। तो बस भागने के चक्कर में। और ये आइकॉनिक क्लॉक टावर। मैंने भी गाड़ी लगाए हुए, अभी गाड़ी लोड हो रही है तो गाड़ी लोड करते हैं। मेरा कस्टमर पता नहीं कब से इंतज़ार करे। कल रात को उसने मेरे अकाउंट में पैसा भी भेजा हुआ है। कल रात से उसने मुझे लोकेशन भेजा और वेट कर रहे हैं। बिल्कुल ट्रेले नज़र आ रहे हैं, जंगल बना हुआ है। तो गाड़ी यार आधा लोड हो चुका है, आधा बाकी है। रेड बॉय को लगाया है। चलो जब गाड़ी भर रही है तब तक ये रश भी ख़त्म हो जाएगा। क्या भीड़ है यार, बिल्कुल समंदर बना हुआ है ट्रेलों का। शुक्र है फाइनली गाड़ी तो लोड हो गई। क्या गर्मी है यार। इसने भी नई गाड़ी ली हुई है, क्या स्टाइल कर रहा है। हाँ, अभी हाथ भी नहीं उठा रहा है साला। ये भी अपना दोस्त है नवाब खान, इसका नाम है नवाब। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी तो लोड हो गई है, तो सीधा यहाँ से पर्ची काटते हैं और सीधा चलते हैं शराह 11 नंबर में। वो कस्टमर बेचारा इंतजार कर रहा है। कल रात से उसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ है यार। इतनी जबरदस्त धूप है, कसम से बंदे को जुलूस जाता है। वैसे सर्दी की सूरज भी बड़ी तेज होती है, गर्मी भी बड़ी तेज होती है। इसका भी मूड ऑफ है क्योंकि कंप्यूटर खराब ही होता है। तो ऊपर वाले जितने भी सरकारें वो इसको गालम गलोच दे के ना, अल्लाह शेरी इनको भी तो मिलती है, क्योंकि जो भी सिस्टम आउट होता है तो इनको भी काफ़ी खासी सुनानी पड़ती है। तभी तो इसकी भी मूड ख़राब है। तो चलो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं ताहिया से।
पहाड़ी को पूरे 3 महीने के अंदर उड़ा दिया। बहुत बड़ी पहाड़ी थी यार मुस्तलिफा में। अरे बहुत भी काम चल रहा है नीचे। मैं बिल्कुल शराय 11 नंबर पहुंचने वाला हूँ। 2 मिनट की डिस्टेंस है यार। ये बहुत प्यारी मस्जिद है और शराय 11 नंबर की बिल्कुल एक पहचान है वाला मस्जिद यार। सनसेट के टाइम इसकी लुक बड़ी खूबसूरत, खासकर गुंबद की आती है। इसका जो मुअज्जिन है वो एक हबशी है, इथोपी है, काला बंदा है। इतना स्वीट आवाज़ उसका है ना इस मस्जिद से। और इस मस्जिद से मुझे ख़ास लगाव है और उसकी एक रीज़न है। मैं रमज़ान में यहाँ तरावे पढ़ने आता हूँ। क्या तिलावत करता है यार जो इसका इमाम है। अल्लाह ने उसको क्या प्यारी आवाज़ दी हुई। इतनी रश होता है कि ये दोनों साइड से रोड बिल्कुल ब्लॉक ही होता है। सब लोग इधर आके नमाज़ पढ़ते हैं और अंदर से इसकी इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है। असर के अज़ान के वक्त ये लोग इसके अंदर बखूर ऊद की लकड़ी जलाती है जिसकी खुशबू कमाल की, मतलब जादुई खुशबू उसकी होती है। और इस मस्जिद से उस वजह से मुझे बहुत लगाव है। मैं यहाँ पर रमज़ान में तरावे पढ़ने आता हूँ। ये शराय 11 नंबर की बिल्कुल एक पहचान है। मैं शराय 11 नंबर की सोसाइटी में एंटर कर चुका हूँ और सीधा चलते हैं ज़बून के पास। बिल्कुल ये पहला वाला घर है जो दोनों एक जैसी शक्ल की लग रही है। हम लोग पहुंच गए। देखो हाथ हिला रहे हैं, यही बंदा है, ये बंदा है। ये है इसकी गाड़ी। ये कस्टमर है मेरा, जो मेरा कस्टमर है वो इसका मामू है और ये इसका पुराना क्लासिक जेम्स है। तो गाड़ी मैंने लगा दिया। ये उसने पानी दिया जेस्टर के लिए, पीने के लिए ठंडा। तो गाड़ी खाली हो रही है। यहाँ का रेट 210 रियाल है और ये इसकी पुरानी गाड़ी है मर्सिडीज़ बेंज। इनको भी मेरी तरह मर्सिडीज़ का बड़ा शौक़ है। तो ये बस लोकेलिटी है। तो गाड़ी खाली हो रही है दोस्तों। यहाँ से गाड़ी खाली करते हैं। मुझे भूख बहुत लगा क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया और नाश्ता नहीं किया। सुबह 10 बजे मैं बिल्कुल सीधा निकल के रूम से शराय की जो सिटी है उसका पार्ट है। तो ये 11 नंबर ब्लॉक है। जब तक गाड़ी खाली हो रही तो हमें क्या इस गर्मी में जुलसना यार। आराम से एसी में बैठ जाते हैं। वैसे आजकल तो एक और लग्जरी भी है, मैकबुक भी साथ में है। तो कोई मूवी या कोई गाना वगैरह लगा लेता हूँ तो मज़ा आ जाता है। खाली हो गई। मैंने जैसा ही इसको ओपन किया, इस केबल को ओपन किया और उस पर कोड आया कि ट्रस्ट डिवाइस, वो मैंने डायल किया। मैकबुक पे सब कुछ गायब। अब दोबारा ये कुछ मांग रहा है, सिक्योरिटी, और मुझे पासवर्ड याद ही नहीं है। तो चलो देखते हैं इसके साथ पहले में भी कुछ करते हैं। अभी तो वापस जाना पड़ेगा उधर क्योंकि मुझे वापस इधर आना है। वो दूसरा घर में भी पानी नहीं है। वो बंदा भी मेरे पास आया तब इस कॉल उसने दिया, नंबर मेरा उसने दिया कि मुझे भी पानी की ज़रूरत है। तो पहले काम दूजा, फिर बाद में देखेंगे इसके साथ। मैं गाड़ी खाली करके वापस जा रहा हूँ। ये लेफ्ट साइड पे मेरा शराय 11 नंबर की है सोसाइटी और मेरा जो राइट साइड पे ये 4 नंबर है शराय 4। यार ये मस्जिद क्या कमाल का लग रहा है इस साइड से। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, बड़ा ज़बरदस्त मस्जिद है यार। रमज़ान में इसमें बड़ी रौनक होती है और बहुत प्यारी लोकेशन पे है। वाह भाई वाह, ज़रा ऊँट के शश के देखो यार, किस गाड़ी में जा रहा है। रियो में पानी का शोर बहुत है। और ये मैं सेकंड ट्रिप में वापस इधर आया हूँ और वापस ही उसी घर में जाना है जिस घर में पहला ट्रिप चक्कर खाली गया। ये देखो फिर से जाम पड़ा हुआ है और खाली इसलिए क्योंकि ट्रैफिक में बहुत गाड़ियाँ फंसी हुई है मरूर की वजह से। मदरसे का टाइम है, स्कूल के टाइम, पता नहीं आवाज़ मेरी आ रही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताहलिया से निकल गया सेकंड ट्रिप पे
लेकिन मुझे ये वाला कस्टमर मिला, इब्राहिम नाम है, इसको मैंने अभी फ़ोन किया, लोकेशन भेज रहा है। तो चलो सोने पे सुहागा, उधर जिधर मैं चल 210, लेकिन मुझे 240 रियाल का ट्रिप मिल गया। तो इससे और क्या ही अच्छा बात हो सकती है। तो जाके इसको ट्रिप खाली करते हैं और वापस पेट दूजा करते हैं, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया और तगड़ा भूख लगा है। मैं 10 बजे लेट उठा तो बस मैंने मन नहीं था नाश्ते का, तो बस मैं सीधा ताहलिया पे आ गया। तो चलो अब मैं यहाँ से निकला, वो लोकेशन भेज रहे हैं, तो यहाँ से सीधा चलता हूँ उसके पास, बिल्कुल हसाने के एंट्रेंस पे है, 240 रियाल। तो गाड़ी खाली करते हैं और किधर कच्चा सा खाना इंजॉय करता हूँ। कस्टमर की घर पहुंच गया हूँ, जो मुझे ताहलिया से मिला था। वैसे बहुत अजीब व गरीब जगह पे इसका घर है, रास्ता बड़ा पतला है और गली बड़ी पतली है, कच्ची रोड है। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। पहले मैं कभी इधर नहीं आया हूँ इस साइड पे, क्योंकि रास्ते कच्चे होते हैं तो गाड़ी की फंसने का खतरा बहुत होता है, फंसने का। मेरे ख्याल से सामने वाला घर है जिधर एक काला गाड़ी खड़ा है, ठीक है। जो आगे साइकिल के ऊपर जा रहा है, मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ, ये बंदा है। गलत लोकेशन पे जाता है यार, अंदर इतनी गाड़ी, वो देखो बिल्कुल पतली गली में अंदर गए यार, वापस निकलने में बड़ी दुश्वारी हुई। चलो फिर भी बंदा मिल गया, सही है। बरमावी है, इसको खूब सुनाई है अभी। असल में गलती इसकी नहीं, यहाँ पर गूगल की लोकेशन काम नहीं कर रहा है, शरीफ बंदा है, बड़े तमीज़ से बात कर रहा था, नहीं तो मैं जाने वाला था इनसे। लगता है बरमावी है, हाँ बरमावी है, इसलिए इतनी तमीज़ से बात कर रहा। अब खजान इसका किधर है? अगर खजान नज़दीक होगा तो फिर भी सही, अगर दूर होगा तो फिर लड़ना मेरा पक्का है। सो असर की अजान का टाइम है और मैं वही मतम शोला पे आया हूँ, जो कुछ दिन पहले मैं इधर खाना खाया था। सो तगड़ी भूख लगी है, ये वो लोग भी खुद अंदर खाना खा रहे हैं, सो हम लोग भी अंदर जाते हैं। मैं बहुत लेट हो गया, चलो खाना ऑर्डर करता हूँ, शीशा तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो मैंने खा लिया, 2 एक्स्ट्रा पानी और 1 लस्सी मैंने लिया अलमुराई का। खासा लेट हो गया यार खाना खाने के, 4 बज गए, मैंने खाना नहीं खाया वो, क्योंकि काम बहुत है। अभी भी 2 कस्टमर वेट कर रहे हैं यार, हालत ख़राब हो गई यार। तो चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के चलते हैं फिर ताहलिया की तरफ। सो ये लस्सी को इधर रखते हैं ताकि इसी के सामने ठंडे रहे, और चलते हैं अपने ताहलिया की तरफ। ये वही मस्जिद, माशाल्लाह क्या लग रहा है यार, खूबसूरत मस्जिद है यार। सुबह से मैंने कैपेचिनो नहीं पिया था, तो अभी मूड बना, तो मैं अभी रेहान भाई के पास गया था, लेकिन उधर एक दूसरा बंदा मसरी था जो कि जानता ही नहीं है कैपेचिनो कैसा बनता है। तो अब मैं दूसरा बरिस्टा की तरफ आया हूँ। इसकी कॉफ़ी 1 रियाल महंगी है, लेकिन फिर भी ये बंदा भी बहुत, ये लड़का भी बहुत कमाल की कॉफ़ी बनाता है। इसकी कॉफ़ी की टेस्ट थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ी सी कड़वी है, ब्राज़ीलियन कॉफ़ी यूज़ करता है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कड़वी है, लेकिन फिर भी अच्छी है। क्योंकि मैंने सुबह से आज कैपेचिनो नहीं पिया, तो दिमाग थोड़ा हरकत में आ जाएगा इसको पीने से। और बस एक ही चक्कर बाकी है, उधर डाल के ना फिर सीधा रूम पे। भाई अभी कैपेचिनो बना रहा है, लगा हुआ है, भी बहुत प्यारा कारीगर है और लड़का भी बहुत अच्छा है। एहसान नाम है इसका, बहुत प्यारा लड़का है, बहुत अच्छा इंसान है। कैपेचिनो तो रेडी हो गई और यहाँ पर वाइट लाइन बाय इब्रार भाई की जो है व्लॉग चल रहा है आज वाला। तो चलो इनसे कैपेचिनो रिसीव करता हूँ, और साथ में कुकी मैंने ऑर्डर किया हुआ है। ज़रा चेक करें क्या डिज़ाइनिंग की है इसने कैपेचिनो में, और साथ में कुकीज़। और यहाँ पर वाइड लाइन इब्रार भाई की जो आज के व्लॉग है ज़ंज़ीबार का, वही चल रहा है। तो चलो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, साथ में व्लॉग देखता हूँ और इसको पेमेंट करता हूँ।